सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर पहला का ही छठवां सवाल हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर पहला का ही सातवां सवाल हल करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले जो हमारा यहाँ पर देखिए 10/x प्लस के वाई है और यहाँ पर 2/x माइनस के वाई, और ऐसे ही यहाँ पर x प्लस के वाई और x माइनस के वाई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं क्योंकि दोनों में ही, एक में x प्लस के वाई है और दूसरे में x माइनस के वाई। तो हमने माना 1/x प्लस के वाई बराबर कितना लिखेंगे, p। 1/x प्लस के वाई बराबर p की जगह 1/x प्लस के वाई बराबर की जगह क्या रखेंगे, p, और तथा 1/x माइनस के वाई की जगह क्या लिखेंगे, q। 1/x माइनस के वाई की जगह क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो पहले हमारा जो समीकरण, जो हम एक समीकरण हमने दिया नहीं है यहाँ पर, तो समीकरण देना चाहो तो आप दे सकते हो। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा है, 10 में कितना लिखा है, x प्लस के वाई और प्लस 2/x माइनस के कितना लिखा है, y बराबर में कितना है, 4। यही है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, 1 जो है 10 इंटू 1/x प्लस के कितना लिखते हैं, y, और प्लस 2 इंटू 1 कितना लिखेंगे, x माइनस के y बराबर में कितना, 4। बराबर में कितना लिख लिया हमने, 4। तो अब 1/x प्लस के y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/x प्लस के y की जगह कितना लिख सकते हैं, p, और प्लस 2 इंटू 1/x माइनस के y की जगह क्या लिख सकते हैं, q, बराबर में कितना आएगा, 4। तो 10p प्लस 2q बराबर कितना, 4। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये 3। अब जो दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है दूसरा समीकरण जो है, सवाल नहीं, दूसरा समीकरण क्या है, 15/x प्लस के वाई माइनस के 5/x माइनस के वाई बराबर कितना है, -2। तो हम इसको भी लिखते हैं समीकरण 2 से 15/x प्लस की कितना, y माइनस 5/x माइनस के y बराबर में कितना, -2। बराबर में -2। तो चलिए यहाँ पर 15 और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/x प्लस के कितना लिख सकते हैं, y माइनस 5 इंटू 1 कितना लिख सकते हैं, x माइनस के 5 बराबर में कितना, -2। तो यहाँ पर हम 15 1/x प्लस के वाई की जगह कितना लिख देंगे, 1/x प्लस के वाई की जगह हमने p माना था -5 इंटू 1/x माइनस के वाई की जगह कितना माना था, q, बराबर में कितना, -2। तो यहाँ पर 15p माइनस 5q बराबर में कितना, -2। इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 4। अब समीकरण जो 3 है और समीकरण 4 है, इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए q का गुणांक 5 है और यहाँ पर q का गुणांक 2 है। तो इस 2 से q के इस 2 गुणांक से 4 में गुणा करेंगे समीकरण 4 में, और इस 5 से समीकरण 3 में गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके करते हैं। समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में किससे गुणा करने पर, और फिर क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेना यहाँ पर, गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर। तो चलिए हमारा जो पहला जो सवाल, वो पहला समीकरण, जो तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण हमें 3 में किससे गुणा करना है, 5 से। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 50p प्लस के 10q बराबर में 20 हो जाएगा। तो 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50p और प्लस 5 दूनी 10q और बराबर 5 के 20। और जो दूसरा हमारा 15p माइनस के 5q बराबर -2 है। तो यहाँ पर हमें दूसरे में किससे गुणा करना है, 2 से। तो 15 दूनी 30p
माइनस 5 दूनी 10 क्यू बराबर माइनस के 2 दूनी 4। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो कुछ न पलटने की ज़रूरत नहीं है, काट देंगे। तो यहाँ पर 50p और 30p कितना हो जाएगा 80p, कितना हो जाएगा 80p बराबर 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 20 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 16। तो p बराबर हमारा आएगा 16/80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। तो p बराबर हमारा कितना आ गया है 1/5, p बराबर हमारा कितना आ गया 1/5। अब जो p का मान आया है, इस p के मान की को हमने p को क्या माना था तो उसकी जगह वो लिख देंगे। तो p की जगह हमने कितना माना था, यहाँ देखिए p बराबर हमने कितना माना था 1/x प्लस के y माना था। तो p की जगह हम क्या रख देंगे 1/x प्लस के y बराबर में 1/ कितना 5। यहाँ पर लिख देना कि p बराबर हमने कितना माना था x प्लस के y, p का मान कितना है 1/x प्लस के y। तो p की जगह हमने 1/x प्लस के y लिख दिया है। यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो इस 1 का गुणा पहले इसी साइड में करते हैं तो पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इधर देखिए 1 का गुणा इसमें करो, x प्लस y में कितने का गुणा करना है 1 का, और इस 1 में कितने का गुणा होगा 5 का, इस 1 में कितने का गुणा होगा 5 का। तो चलिए 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा, और 1 का गुणा y में होगा तो y ही आएगा, और बराबर में 5 का गुणा 1 में होगा कितना आएगा 5। ये हमारा समीकरण, इसको और दे देते हैं अभी यहाँ पर क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो समीकरण ये हो जाएगा हमारा 5, समीकरण कौन सा हो जाएगा 5। अब चलिए दूसरा, यानी कि जो p का हमारा मान आया, p का मान 1/5, हम इसको समीकरण या तो 3 में या 4 में से किसी में भी रख देंगे। तो हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो हमारा जो समीकरण 3 हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण जो 3 है तो समीकरण 3 में p का मान रखने पर, तो यहाँ पर है 10p प्लस के 2q बराबर में कितना है 4, 10p प्लस के 2q बराबर में कितना है 4। तो यहाँ पर हमारा जो p का मान आया है तो 10, और p का मान कितना आया है हमारा 1/5, p का मान कितना आया 1/5। तो p की जगह 1/5 रख दिया, प्लस के 2q बराबर में कितना 4, 5 से इस 10 को काटोगे तो 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, और प्लस के 2q बराबर में कितना 4, बराबर में कितना 4। तो यहाँ पर ये जो 2 है बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो गया माइनस का। तो 2q बराबर 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। तो q बराबर, यहाँ पर 2 गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो q का मान हमारा कितना आ गया 1, q का मान जो हमारा आया है, q का मान कितना आ गया है 1 आ गया है। अब q की जगह हमने क्या माना था तो उसको रख देते हैं। तो q बराबर हमने क्या माना था 1/x माइनस के y बराबर 1। यहाँ पर हमने लिख दिया कि q बराबर हमने कितना माना था 1/x माइनस के y, 1/x माइनस के y माना था, क्या माना था 1/x माइनस के y। चलिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर हमने 1/x माइनस के y बराबर 1, तो इसके बटे में कुछ नहीं 1 कर लेते हैं। तो x माइनस के y में इस 1 का गुणा होगा, त्रियक गुणा करेंगे, और इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 गुणित 1। तो यहाँ पर तो x माइनस के y और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 6। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण जो 5 है x प्लस के y बराबर 5, और जो समीकरण 6 है x माइनस के y बराबर 1, इन दोनों को हल करते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 5 और समीकरण 6 को विलोपन विधि से हल करने पर, किस विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने पर तो जो हमारा समीकरण 5 है वो x प्लस के y बराबर में कितना है 5, और दूसरा जो समीकरण है x माइनस के y बराबर कितना, ये 6 है समीकरण। तो इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है, तो ये कट जाएंगे, x और x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 5 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर 6/2, तो 2 एकम 2, 2 3
6। तो x का मान हमारा कितना आ गया है 3। अब x का मान 3 आ गया है तो x के मान को हम या तो 5 या 6 किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर तो हमारा जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 क्या है, x प्लस क्यू वाई बराबर कितना है 5। x प्लस क्यू वाई बराबर कितना है 5। तो x की जगह 3 रखना है और प्लस क्यू वाई बराबर में कितना आएगा 5। तो इस 3 को बराबर को उस तरह ले जाओ तो y बराबर 5 माइनस की कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर हमारा 5 में से 3 गया कितना बचा 2। तो यहाँ पर हमारे जो x और y के मान आ गए हैं यहाँ पर हम लिख देंगे। अतः x बराबर कितना आया है 3 और y बराबर कितना आया है 2 और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।